पर उतरे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कार्यकर्ता हाथ में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कानून के विरोध में पोस्टर लेकर उतरे हैं। जेल में बंद कश्मीरी युवकों की रिहाई की मांग की जा रही है। ये प्रदर्शन पीडीपी मुख्यालय के बाहर शुरू हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता एसके पार्क श्रीनगर के पास नारेबाजी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया। पार्टी के कार्यकर्ता फलाहे आम ट्रस्ट के स्कूलों को सरकारी नियंत्रण में लेने के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी मांग आतंकी कनेक्शन के मामले में जेल में बंद लोगों को रिहा करने की थी, जिसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी युवाओं के साथ ज्यादती हो रही है, बेगुनाहों को फंसाकर जेल में डाला गया है। और पीडीपी कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आगे बढ़ने की कोशिश यहां से ये युवक कर रहे थे, लेकिन इन्हें पुलिस ने पहले ही रोक दिया। फलाहे आम ट्रस्ट के अंतर्गत जो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था, फिर सकीना इत्तू शिक्षा मंत्री उन्होंने एक बयान जारी कर उस ऑर्डर को लेकर स्पष्टीकरण दिया। महबूबा मुफ्ती कुछ कह रही है, सुनिए। पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना चाहते थे, किनके लिए? जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर और जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर। इसमें कई लोग बेगुनाह हैं। मेरे हिसाब से अभी किसी का भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, सब मुल्जिम है, अभी कोई मुजरिम नहीं है। और उसके बावजूद बहुत तकलीफ में है, खासकर जो जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर हैं। आपने देखा जो हमारे बड़े लीडर हैं किसी जमात के, चाहे शबीर शाह साहब हुए, चाहे जमात इस्लामी के लीडर है अमीर जमात, या ऐसे कई लीडर हैं, उनको काफी सीरियस किस्म की बीमारियां हुई और उनके घर वालों को बहुत ज्यादा जदोजहद करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। ये हाल है उन लोगों का जो काफी सीनियर लोग हैं। अब आप सोचिए, जो आम जम्मू कश्मीर का कैदी होगा, जो गरीब होगा, जिसके माँ बाप जम्मू कश्मीर से बाहर जा नहीं सकते उसको देखने के लिए, उसका केस क्या लड़ेंगे? और अदालती कार्रवाई इतनी लंबी की जा रही है। मैं एक नौजवान को जानती हूँ पुलवामा से, जो अभी 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया उसको, अभी तक वो मुजरिम नहीं बना, अभी तक वो मुल्जिम है और आधी शहादतें होगी, आधी शहादतें बाकी हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे जो कैदी है उनको पैरोल नहीं मिलता, उनको फरलो नहीं मिलता, उनको रिमिशन के अंदर छोड़ा नहीं जाता, बेल नहीं हो रही है। यूएपी में तो बिल्कुल ही बेल नहीं हो रही है। जबकि आपने देखा जो गुरमीत सिंह जैसा गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर, वो कितनी बार पैरोल पे बाहर आ गया। हमारे यहाँ इतने सारे लोग बीमार हैं, उनको जमानत नहीं हो रही है। तो ऐसे में पीडीपी आज चाहती थी एक पुरअमन प्रोटेस्ट करें, आपने देखा कैसे रोका गया। मैंने कहा अगर इस तरह से आपने पहलगाम में जिन्होंने हलाकतें की उनका हिसाब किया होता तो पाकिस्तान के साथ जंग होने की नौबत नहीं होती, जिस तरह आपने हमको रोका जैसे हम कोई दुश्मन थे। तो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की है, मैंने उनको कहा हम एक छोटी पार्टी है, हमारे कुल 3 एमएलए हैं, उसके बावजूद हमने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आपने उस रेजोल्यूशन को एंटरटेन नहीं किया। अब कम से कम इंसानियत के नाते, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स हम इलेक्शन में करेंगे, जब इलेक्शन आएगा आप हमको इल्जाम लगाइए, हम आप पे इल्जाम लगाएंगे। पर आज मैं इंसानियत के नाते आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये जो हमारे कैदी हैं जेलों में बंद बाहर, पहले तो होना चाहिए था ये जो बेगुनाह है उनको छुड़ाया जाए। अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम आप होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनको बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए, ताकि उनकी ट्रायल आसान हो, जल्दी हो और उनके माँ बाप को उन तक रसाई हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने लोग किस हाल में हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है, अगर हो सके तो ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के तमाम उन जेलों में हमें भेजिए जहां जहां हमारे कैदी। अगर आप ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं भेजना चाहते तो अपने 2-3 मिनिस्टर मुंतखब कर लीजिए, उनको मुल्क के तमाम उन जेलों में भेजिए जहां जम्मू कश्मीर के नौजवान या हमारे बुजुर्ग बंद हैं, ताकि हमें पता चले उनका क्या हाल है। क्या उनका हाल भी ज़हूर बटाली जैसा है? क्या उनका हाल भी
शबीर शाह जैसा है या अमीर जमात जैसा है कि बीमार इतने ज्यादा है कि उनके घर वालों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाके उनको इलाज मिल रहा है। ये बेचारे तो वो भी नहीं कर सकते। तो मेरी यही मोतबाना गुजारिश है उमर साहब से, not as a politician, not as a president महबूबा मुफ्ती of PDP, but as a mother, as a sister, as a daughter, कि आप खुदा के लिए इंसानियत के नाते होम मिनिस्टर से मिलिए और उनको बताइए कि हमारे जो कैदी हैं, आप उनको अगर रिहा नहीं कर सकते, कम से कम उनको जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस मुंतकिल कीजिए। अगर हमारी भी इसमें कहीं मदद की जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। एक मिनट, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी ये बच्चियां जो आई हैं, ये दूर दराज इलाकों पटा से मामसे इमन नबरी नेहरू यूथ के हमारे लड़के, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये आए वो एकदम कॉल जसो, मगर इमन से ट्यूट हब PDP को क्या करता है ये तो किसी से नहीं डर। खास कर ये बच्चियां मैं देख रही हूँ कैसे ये आई हैं, तो मैं इन सबको सलाम करती हूँ। इंदन जेलन में पंच, ये आपके भाई हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये आप ही के लोग हैं। ये निखत तयाज गरम ग्राम से आसु इंशाल्लाह अल्लाह ताला था ये तुम इबादत कबूल यस तो आज वजद करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। सरपंच तेरा महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद। सरपंच तेरा महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद। तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, उन्होंने ये कहा और उमर सरकार से एक तरह से अपील की उन्होंने कि जेल में जम्मू कश्मीर के जो युवा बंद हैं, देश के किसी भी कोने में जेल में अगर जम्मू कश्मीर के युवा बंद है, PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट के अंतर्गत जो भी जम्मू कश्मीर के युवा जेलों में बंद हैं, वो अपने 3 से 4 मिनिस्टर्स को उसके लिए नॉमिनेट करें ताकि वो जेल जो देश के अलग अलग जेल हैं वहां पर जाएं, जम्मू कश्मीर के युवाओं से मिलें और उनकी स्थिति को जाने समझें। अगर उन्हें बेल नहीं दिला सकते तो कम से कम जम्मू कश्मीर की जेल में उन्हें शिफ्ट करने के लिए गुहार लगाएं केंद्रीय मंत्रियों से, गृह मंत्रालय में, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। और जिस तरह से फलाह आम ट्रस्ट के स्कूल्स को सरकार के अधीन लिया गया है उसको लेकर, और जम्मू कश्मीर के युवा जो जेल में बंद हैं उनकी बेल को, उनकी रिहाई को लेकर PDP का ये आज प्रोटेस्ट था। वहीं जहां एक तरफ